सेकेंड ईयर क्लास। आपको आज संस्कृत भाषायाः महत्त्वम खंड खा के द्वितीय पाठ का अनुवाद मैं बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा कठिन है। ठीक है। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसित लसति जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, ठीक है, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। मन्यते भाषा तत्वविदभिः। भाषा वैज्ञानिक यही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाशयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार की ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथम आनीय सम्यग् उक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। ठीक है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, ठीक, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य
और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किंबहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः, महर्षिव्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भासभारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी अद्यापि, अद्य मतलब आज, अपि भी आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एव एकत्वं च संस्कृतेन एव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह भाषा सभी भाषाओं में, इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुत्तम, इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, कि देववाणी यानी कि संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। या आप ऐसे भी कह सकती हैं कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य देववाणी संस्कृत है।